तो मानवा की शुरुआत होती है हमें ड्विंगलिंगलू माउंटेन दिखाते हुए। फिर हमें श्विंगलिंग और श्विंगलिंगजिंग के बारे में बताया जाता है। श्विंगलिंग एक बच्ची होती है। श्विंगलिंगजिंग श्विंगकिंग से कहती है कि तुम पहली बार इस पहाड़ पे आई हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस पहाड़ से जान लो। फिर वो आगे बताते हुए कहती है कि मैं तुम्हें और कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, सेक्ट के रूल्स के बारे में जो तुम्हें पता होना चाहिए। वो आगे बताते हुए कहती है कि हम वॉरमो सेक्ट से हैं, जिसमें सिर्फ 10 लोग हैं। उनमें से भी मेरे 6 डिसाइपल हैं और उनमें से एक मेरे बड़े भाई सेक्ट लीडर का एक डिसाइपल है। वो आगे बताती है कि जो मेरा बड़ा भाई है वही सेक्ट लीडर है जो मुझसे 6 साल बड़ा है, इसलिए मुझे उसको मान-सम्मान देना ही पड़ता है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम उसके साथ अकेले नहीं रह सकती, ना तुम उससे कुछ सीख सकती हो। स्वेंकिंग कहती है इसका मतलब वो बच्चे खाता है इसलिए मैं उसके साथ अकेले नहीं रह सकती। स्विंगलिंग कहती है बिल्कुल नहीं, वो बच्चे तो नहीं खाता पर वो इससे भी ज़्यादा डरावना है। वो थोड़ा-सा पागल है क्योंकि वो मुझ पे आदेश झाड़ता था कि हे पागल, हे छोटी बहन तुम मेरी सेवा करो। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मैं इस वर्ल्ड को कितने सालों से जानता हूँ क्योंकि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। इसलिए मैं तो उसको पागल ही समझती हूँ बचपन से। जब मेरे माताजी और पिताजी मरे तब वो कह रहा था कि मैं 40 साल तक जी रहा हूँ पर मुझे ऐसा प्यार किसी ने भी नहीं दिया माता-पिता। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 19 साल के हो, फिर ये कैसे? और जब हमारे माता-पिता की मृत्यु हुई तब तो और ज़्यादा पागल हो गया। कहता था कि उसके पास एक मेन कैरेक्टर टेम्पलेट है। हमारे माता-पिता की मृत्यु से एक मेन कैरेक्टर टेम्पलेट होने का क्या फ़ायदा? और मुझे लगता है मेरा भाई थोड़ा पागल ही है इसलिए मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा ताकि कोई भी मेरे बड़े भाई को चिढ़ा नहीं सके। क्या वही सेक्ट लीडर है? भाई लूशेंग ये कहता है कि अगर भगवान ने मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिया होता तो तुम अभी भी सड़ रहे होते सालों। उसकी बात मत सुनो। श्विंकी कहती है कि वो कितना हैंडसम है, यही क्या लेजेंडरी सेक्ट लीडर है। लूशेंग कहता है कि हे बच्ची तुम बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो हमारे लिए क्योंकि तुमको ये चांस मिलता है मेरे साथ काम करने का तो अच्छे से रहना। तुम्हें पता है मूसक कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, वो किसी भी टॉप मूसेक्ट में हो सकती थी। मूसेक्ट तो सबसे नल्ला है, वो तो पढ़ के 300 शॉर्ट सेक्ट में आता तक नहीं है। इसके अलावा मैं ज़्यादा फॉर्च्यूनेट हूँ ताकि मुझे इतना अच्छा डिसाइपल मिला है। मेरा भाई ऐसी बातें बेवकूफ़ी ऐसी बातें कर कैसे सकता है? ये गधा मुझको भी पागल बना देगा। ओए! मैं इसको लेके जा रही हूँ, थक गई हो गई है। ओह बाप रे! पीछे मत देखना। मुझे नहीं पता इस पागल ने इतने अच्छे डिसाइपल को कहाँ से उठाया, इसके सारे लेवल्स हाई पे ही हैं। इसका लक तो 9 पे है, इसका मतलब हमारा लक नहीं है कि हमने इसको पिक करा बट इसका लक इतना अच्छा है कि ये हमें मिल गई। 21 ईयर से मैं अभी भी इस वर्ल्ड में फँसा हुआ हूँ। टेक्सटेशियन वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो हमने 22nd सेंचुरी का सबसे अच्छा वर्ल्ड है। लोग तो उसको गॉड क्रिएशन भी कहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड। लोग इसको ये भी कहते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड है, इसके अंदर जितने भी सब होलोग्राम है। इसके अंदर कोई चीट कोड्स नहीं है वैसे तो, परंतु अगर मैं सोचूँ तो इसके अंदर बेटा टेस्टिंग होनी है। चलो अब जो मैंने सोचा था वैसा ही होगा, आखिरकार।